हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग इसको अनबॉक्स करने वाले हैं। इसको मैंने क्वार्ट्ज कंपोनेंट से लिया। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। बहुत सारे चीज़ है दोस्तों इसके अंदर। पहले तो बॉक्स को काट लेते हैं। तो दोस्तों एक एक करके देखते हैं इसके अंदर है क्या। पहले तो दोस्तों एक पेपर मिलेगा कि इसके अंदर है क्या। इसके अंदर दोस्तों टिक तो हर एक कुछ है, तो देखते हैं दोस्तों। तो ये है दोस्तों एक RGB LED का मॉड्यूल 5 वोल्ट में ऑपरेट होता है ये। इसके बारे में एक वीडियो मैंने बना चुका हूँ। इसको अगर आप दिखाते हैं तो ऐसे ही ये दिखता है। बहुत ही छोटा मॉड्यूल है। इसका अगर प्राइस का बात करें तो ये मुझे 33 रुपीज में पड़ा पर पीस। मैं 2 पीस लिया। तो ये है और एक पीस दोस्तों। तो इसको साइड में रखते हैं दोस्तों। इसके बाद दोस्तों ये 2 बड़ा बड़ा PCB है। ये इसको आप तो जानते ही होंगे, इसको 0 PCB कहते हैं। ये है दोस्तों ये जनरल पर्पज PCB 25 रुपीज का एक एक पड़ा। मैं इसको 2 पीस लिया। और ये दोस्तों छोटा वाला है। एक्चुअली ये डबल साइडेड है, तो कुछ कुछ काम में ये भी इस्तेमाल हो सकता है, तो इसीलिए मैंने लिया। एक्चुअली छोटा वाला बहुत सारे काम में यूज हो सकता है। मैंने 2 लिया इसको। अगर इसका प्राइस की बात करें तो 13 रुपीज पर पीस है। मैंने 2 लिया इसको। इसके बाद दोस्तों ये एक्चुअली 90 डिग्री मेल ब्रेक पिन है। इसको इस्तेमाल इस तरह से किया जाता है, जो PCB है उसके साथ ऐसे कनेक्ट होता है, तो ये ब्रेडबोर्ड के साथ आसानी में लग सकता है, तो इसीलिए इसको लिया। ये एक्चुअली 2 लिया, इसका ज्यादा जरूरत नहीं पड़ता। तो इसका दाम दोस्तों 8 रुपीज पर पीस है। मैं 2 लिया, इसके लिए 16 रुपीज पर हम उसको। एंड दोस्तों ये जो है ये स्ट्रेट वाला है, 90 डिग्री नहीं है, सीधा आप देख सकते हो इसको। इसका दाम दोस्तों थोड़ा सा कम है, 7 रुपीज पर पीस है। क्योंकि मैंने 5 लिया इसीलिए 35 रुपीज पड़ा इसको। तो ये तो सीधा वाला, ये बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। एंड दोस्तों क्योंकि ये मेल है तो फीमेल कनेक्टर भी चाहिए होगा। 40 पिंस मिलता है इसमें। एंड ये थोड़ा सा कॉस्टली है, 8 रुपीज पर पीस है। ये वर्थ इट है क्योंकि मैंने पहले अमेजोन से खरीदा था, बहुत दाम लिया था उसमें। तो ये तो दोस्तों 7 पीस लिया है। एक्चुअली ये बहुत ज्यादा काम में आता है। बहुत जगह पर वायर कनेक्ट करने के लिए इसको कम में लिया जाता है। ये दोस्तों 8 रुपीज पर पीस में मिलता है। टोटल 56 हुआ 7 पीस में। क्योंकि वायर कनेक्शन में दोस्तों सेलो टेप यूज करना बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स कर देता है चीजों को, तो ये बहुत आसान होता है एंड क्लीन भी दिखता है, तो इसीलिए ये दोस्तों ऐसे काम करता है कि वायर में घुसा के एक्चुअली इसको अगर हीट कर देते हो तो ये सिकुड़ जाता है। ये दोस्तों मैंने 3 साइज में लिया। एक तो 5 mm है, तो 5 mm का कॉस्ट तो दोस्तों 12 रुपीज है। एक ही लिया मैं 2 mm एक्चुअली हीट सिंक में सबसे ज्यादा जो यूजफुल है वो ये 3 mm वाला। मगर ये 3 mm वाला लोकल मार्केट में मिल जाता है बहुत ही सस्ते में। ये 2 mm 1 mm नहीं मिलता, इसीलिए मैंने इसको ऑनलाइन खरीदा। अगर आप हीट सिंक खरीदना चाहते हो तो 3 mm वाला खरीदे। ये लोकल मार्केट में बहुत ही सस्ता में मिल जाता है। दोस्तों 2 mm का कॉस्ट 6 रुपीज है। 2 लिया मैंने। एंड 1 mm वाला दोस्तों 8 रुपीज करके है पर पीस 1 मीटर के। एंड ये 24 मतलब 3 लिया मैंने। उसके बाद दोस्तों ये टच मॉड्यूल, एक्चुअली ये 16 चैनल टच मॉड्यूल है। इसको अगर आप काट लेते हैं तो ये तो देख सकते हो दोस्तों, ये थोड़ा सा बेंड हो गया। एंड ये दोस्तों 16 चैनल टच मॉड्यूल है। ये पर 16 स्विच आप अलग अलग देख सकते हो। इसका जो कॉस्ट है दोस्तों ये 78 रुपीज पड़ा मुझको। 78 बहुत ही सस्ते में मिल जाता है। और सेम दोस्तों ये भी टच मॉड्यूल है, मगर ये सिंगल स्टेज टच मॉड्यूल है। इसके बारे में मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ, तो वो आप देख सकते हैं। ये सिंगल चैनल टच मॉड्यूल बहुत ही सस्ते में मिल जाता है। ये दोस्तों 9 रुपीज पर पीस पड़ता है। 2 लिया इसलिए 18 रुपीज हुआ। बहुत ही सस्ता है ये। इसके बाद दोस्तों ये तो एक जॉयस्टिक है। ये 100 कोऑर्डिनेट में ये लोकेशन देता है कि आप कितना प्रेस किया। अगर मैं इसको खोलता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हो थोड़ा सा भरा है। इधर ऐसे ये काम करता है। 100 कोऑर्डिनेट में ये लोकेशन देता है कि आप कितना प्रेस किया। इसको प्रेस भी कर सकते हो। बहुत ही बढ़िया चीज़ है ये। एक्चुअली ये सस्ता भी मिलता है। मुझे तो ये 27 रुपीज में मिला। एक ही खरीदा मैं 27 में। इसके बाद दोस्तों ये चीज़, ये मेल वाला है एंड ये फीमेल वाला है। इसको तो आप जानते ही होंगे। ये USB का मेल वाला है। इसमें 4 पिन आपको एक्सटर्नली मिल जाता है। D+D- बहुत ज्यादा कम में आता है। एक्चुअली क्या होता था कि डाटा केबल को काट के यूज करना सही नहीं है। ये सस्ते में मिल रहा था, मैं इसको खरीद लिया। 2 पीस 9 रुपीज पर पीस है। 18 में 2 क्यों खरीदा दोस्तों, एक्चुअली खराब भी निकल सकता है, तो पहले तो चेक कर लो अच्छा है कि नहीं। एंड फीमेल वाला दोस्तों थोड़ा सा कॉस्टली 13 रुपीज पर पीस है। 2 पीस का 26 हुआ दोस्तों। इसके बाद ये है दोस्तों, इसको एक्चुअली एक्सक्लोमीटर या फिर कुछ कहते हैं। इसको ऐसे सेक होने पे ये सेंस करता है क्या है। एक्चुअली मैंने एक सेकिंग सेंसर लिया था, मगर वो बुरी तरह से फेल हो गया, इसीलिए मैंने इसको लिया। थोड़ा सा कॉस्टली है, मगर इसका जो काम है उसके हिसाब से ये ठीक है दोस्तों। इसको कहते हैं एक्सेलेरोमीटर। 98 रुपीज में मुझको पड़ा। 98 कम ही है इसके लिए, क्योंकि ये 100 कोऑर्डिनेट में कैसे हिल रहा है वो सेंस कर सकता है। एंड ये है दोस्तों माइक्रो बी का कनेक्टर फीमेल वाला। ये अभी नहीं चलता, टाइप सी चलता है मुझे पता है, मगर ये मैं एक ही लिया क्योंकि अगर कुछ कम में आए तो। मुझको ये 5 रुपीज में पड़ा। इसका काम ज्यादा नहीं है, इसीलिए मैंने बहुत ज्यादा नहीं लिया इसको। इसके बाद दोस्तों ये टाइप सी का ये वाला जो पिन है, ये एक्चुअली मैंने पिछली बार ये वाला लिया था जिसमें 2 लीड निकला हुआ था, तो वो काम नहीं किया। एक्चुअली बहुत ज्यादा ही लिया था, मगर इसमें ये काम नहीं किया, तो इसीलिए मैं इसमें 3 ही ले रहा हूँ। अगर ये काम करता है तो फर्दर मैं इसको बहुत ज्यादा खरीदने वाला हूँ, किंतु टाइप सी बहुत जगह पर यूज होता है। तो ये कमाल का चीज होगा अगर ये काम करता है, ये लूज कनेक्शन नहीं करता है तो।
तो देखता हूँ ये काम करता है कि नहीं। दोस्तों ये वाला तो मुझे 8 रुपये में मिला, 3 पीस में 24 रुपीज़, मगर मुझे लगता है कि लोकल मार्केट में सस्ता में मिलता है, 5 रुपीज़ के आसपास मिलता है, तो आप वहाँ से ये खरीद सकते हो। उसके बाद दोस्तों ये फ्यूज़ वाला कनेक्टर, ये मुझे एक ही चाहिए था क्योंकि एक ही प्रोजेक्ट में यूज़ होगा। इसके अंदर फ्यूज़ लगता है एंड ये कॉम्पैक्ट है। मैं पिछली बार जो लिया था वो ब्रेड बोर्ड के साथ लगता था, एक्चुअली ये ज़्यादा कॉम्पैक्ट है तो इसीलिए मैंने इसको लिया। मुझे ये 14 रुपीज़ में एक पीस मिला, एक ही लिया मैंने। उसके बाद दोस्तों ये टाइप सी का फीमेल पिन आप देख सकते हो। अभी तो इसका कोई काम नहीं है, मैं बस खरीद के रखा हुआ, अगर कुछ भी काम आए तो। ये दोस्तों 5 रुपीज़ पर पीस है, 10 रुपीज़ हुआ दोनों का। ये तो दोस्तों आप जानते ही होंगे, इसको जंपर वायर कहते हैं, मेल टू मेल एंड मेल टू फीमेल। मेल टू मेल तो ज़्यादा काम में नहीं आएगा, मेल टू फीमेल ही काम में आएगा बहुत सारे काम में। इसका कॉस्ट तो दोस्तों 28 रुपीज़ है, एक ही लिया मैंने। उसके बाद दोस्तों ये कॉइन सेल का होल्डर है, ये मैंने लिया आरटीसी के लिए। फर्दर मैं आगे आने वाले कुछ प्रोजेक्ट में इसको यूज करने वाला हूँ। दाम दोस्तों 6 रुपीज़ पर पीस है, दोनों का दाम 12 है। उसके बाद दोस्तों ये बहुत ही कमाल का चीज़ है एक्चुअली। ये इसके साथ ऐसे कनेक्ट हो जाता है, कुछ सेटिंग्स में इसको यूज किया जाता है कि अगर कुछ पिन को कनेक्ट करना है तो ये बहुत ही कमाल का चीज़ है दोस्तों। ये तो दोस्तों 3 रुपये पर पीस है, मैंने 10 पीस लिया इसीलिए 30 रुपीज़ पर है इसको। इसके बाद दोस्तों ये पॉट, ये मल्टी टर्न पॉट है, बहुत ही एक्यूरेट है, 10K का पॉट है, इसको ट्रिमर कहते हैं। बहुत ज्यादा काम में आने आता है, मगर ये थोड़ा सा कॉस्टली है तो ज्यादातर प्रोजेक्ट में इसको यूज नहीं किया जाता, बस टेस्टिंग के लिए यूज किया जाता है। मगर 10K का पॉट ठीक है बहुत सारे प्रोजेक्ट के लिए, इसीलिए मैंने इसको लिया। 10 रुपीज़ पर पीस है, क्योंकि 3 लिया इसीलिए 30 रुपीज़ में आया ये। उसके बाद दोस्तों ये एक्चुअली ड्रिल वेट है, ड्रिल में आगे में जो लग जाने वाला वेट है, ये पीसीबी में होल करने के लिए 1 mm का एंड 0.8 mm का होगा शायद। तो 1 mm का कॉस्ट 10 रुपीज़ मुझे पड़ा एंड 0.8 mm का तो 9 रुपीज़ है, तो बहुत ही कम दाम में मिलता है एंड ये चाहिए होता है अगर कुछ ड्रिल करना है तो। एंड ये तो आप जानते होंगे कॉमन कैथोड RGB LED है, 4 पिन है, एक ग्राउंड और 3 है कलर के लिए। इसका कॉस्ट दोस्तों 4 रुपीज़ पर पीस है। एंड ये दोस्तों एक टेप है जो कि अगर लिथियम आयन बैटरी में इसके साथ काम करना है तो दोनों बैटरी को सेपरेट करने के लिए ये टेप इस्तेमाल होता है। ये पेपर है, पेपर के इस साइड एडेसिव है, ये एक्चुअली हाई हीट बर्दाश्त कर सकता है तो इसीलिए। एंड इसका कॉस्ट दोस्तों 29 है, आप देख सकते हो 1 मीटर लेंथ है इसका। उसके बाद दोस्तों ये DIP स्विच, ये एक्चुअली ऑन ऑफ स्विच है, सेटिंग्स के लिए इस्तेमाल। ये तो दोस्तों पीसीबी में ऐसे कनेक्ट हो जाता है, ये आप देख सकते हो। ये दोस्तों 11 रुपये पर पीस है, 22 रुपीज़ में पड़ता है। उसके बाद दोस्तों कुछ डायोड है, ये नॉर्मल डायोड नहीं है दोस्तों, ये शॉर्ट की डायोड है, ये हाई फ्रीक्वेंसी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये थोड़ा सा कॉस्टली भी आता है नॉर्मल डायोड से। 3 रुपीज़ पर पीस है, ये 5 पीस का कॉस्ट है। ये 10K का टेम्परेचर सेंसर, इसका रेसिस्टेंस 10K होता है, 8 रुपीज़ पर पीस है दोस्तों। ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है दोस्तों, ये जेनर डायोड के जैसा देख तो रहा है मगर ये नहीं है, ये बहुत ही हाई फ्रीक्वेंसी का डायोड है, इसके अंदर से बहुत ही हाई फ्रीक्वेंसी जा सकता है। ये फास्ट स्विचिंग के लिए इस्तेमाल होता है। 3 रुपये पर पीस है, ये आप देख ही रहे होंगे 7 पीस है इसमें अंदर। ये दोस्तों डायक है, डायक AC में इस्तेमाल होता है, AC मतलब अल्टरनेटिंग करंट में। इसके बारे में एक मैं डिटेल्स में वीडियो बना चुका हूँ, वो देख सकते हो आई बटन में क्लिक करके। जनरली ये ट्रायक के साथ इस्तेमाल होता है। ये जो DB3 डायक है 3 रुपये पर पीस है, 2 पीस है ये बार। इसके बाद ये है दोस्तों, ये दोस्तों वाइब्रेशन सेंस करने के लिए है। मैंने पहले एक वाइब्रेशन सेंसर मॉड्यूल खरीदा था मगर ये काम नहीं आया, ये बहुत ज्यादा वाइब्रेशन होने पे ही काम करता है, इसीलिए मैंने ये लिया। ये SW18020P है। बताया जाता है ये थोड़ा सा ज्यादा सेंसिटिव है मगर देखना पड़ेगा कैसा है। ये तो मुझे 6 रुपीज़ में पड़ा, 1 पीस ही है। ये दोस्तों इसको तो आप पहचानते ही होंगे, ये 32 किलोहर्ट्ज का क्रिस्टल है, मुझे 7 रुपीज़ में पड़ा। ये वो सब क्रिस्टल मैं इस IC के लिए लिया था। ये एक RTC IC है, ये 1307 होगा शायद। ये RTC IC बहुत कम दाम में मिलता है, 16 रुपए में मिलता है, 2 पीस लिया मैंने। उसके बाद दोस्तों ये एक 3.3 वोल्ट रेगुलेटर IC है, ये 7 रुपीज़ में मिला, 5 पीस है मेरे पास। उसके बाद ये दोस्तों ये है कि हीट सिंक, ये लिथियम आयन बैटरी के लिए ही है। लिथियम आयन बैटरी का ये जो कवर है ना, ये है। ये मैंने बस टेस्टिंग पर्पस के लिए खरीदा था कि ये एक्चुअली कितना यूजफुल चीज़ है, इसीलिए मुझे ये 9 रुपीज़ का पड़ा, 218 रुपये में। उसके बाद दोस्तों एक P चैनल मॉस्फेट, जनरली P चैनल मॉस्फेट ज़्यादातर यूज़ नहीं होता, मैं बस टेस्टिंग पर्पस के लिए उसको खरीदा कि। एंड P चैनल मॉस्फेट कॉस्टली भी आता है दोस्तों, ये 33 रुपीज़ का एक है। उसके बाद दोस्तों ये डिस्प्ले तो आप पहचानते ही होंगे, इसके पास एक केस भी है। ये एक I2C डिस्प्ले है, मेरे पास पहले लंबा वाला था, इसको मैं परचेस किया देखने के लिए एक्चुअली काम कैसे करता है। 134 रुपीज़ में मिलता है, एक ही पीस है। उसके बाद ये है दोस्तों, ये एक्चुअली एक ऑप्टोकपलर आप बोल सकते हो, ये ट्रायक के कंट्रोल करने के लिए होता है। ये एक्चुअली लाइट सेंसिटिव डायोड लगा हुआ है इसके अंदर, इसके बारे में एक वीडियो बनाऊंगा मैं। 14 रुपीज़ में सिंगल पीस मिलता है, 28 रुपीज़ में 2 पीस लिया मैंने। उसके बाद दोस्तों ये छोटा 2 IC आप देख रहे होंगे, ये हाई एफिशिएंसी स्टेप अप कन्वर्टर IC है। ये एक्चुअली ये बूस्ट कन्वर्टर IC है, मुझे देखना था कि ये एक्चुअली कैसे काम करता है, तो इसीलिए मैंने परचेस किया। 9 रुपीज़ में मिलता है, सस्ता है क्योंकि SMD में मिलता है, करंट थोड़ा सा
कम होगा, मगर देखेंगे ये कैसे काम करता है। दोस्तों लास्ट में जो आता है ये होता है ESP12V या फिर ये बोल सकते हो F है, USB12F। इसको ही परचेस करने के लिए मैंने किया था एंड ये सब कुछ परचेस हो गया। तो ये तो बहुत ही चीप मॉड्यूल है, 88 रुपीज़ में मुझे मिला। देखना था इतना कम दाम में ये कैसा दिख रहा है, क्योंकि इसके पास बिल्ट इन वाईफाई है एंड ESP01 का दाम के आसपास इसको मिल रहा था। बहुत सारा जीपी पिन है तो इसीलिए ये पर आप देख सकते हो 88 रुपीज़ में मिला, जो कि ESP01 का कॉस्ट के आसपास है। तो यही था दोस्तों आज के वीडियो में। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में बताइए। तो आप समझ ही रहे होंगे कि आगे बहुत सारा मॉड्यूल का वीडियो आने वाला है। तो आगे आने वाले वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।